सभी साथियों को नमस्कार। हमारे बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी मेंबर को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है। विधवा पेंशनर हो, वृद्ध पेंशनर हो या वरिष्ठ पेंशनर हो, साथियों सभी के लिए पेंशन को लेकर के नए नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर दो नई पेंशन योजना भी शुरू की गई है, जिसके माध्यम से साथियों प्रत्येक महीने आप आसानी से पेंशन ले सकते हैं और अच्छी खासी पेंशन लेकर के आप अपने जो भी दैनिक जीवन की साथियों जरूरतें हैं उनको आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, 30 जून 2025 से पेंशन में नए नियम लागू हो गए हैं और पेंशन जो राशि है वो 3500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक आपको पेंशन मिलने वाली है। लेकिन इन नए नियमों के तहत ही इनकी पेंशन बंद होगी, यानी कि साथियों कुछ पेंशनधारी है जिनकी पेंशन अब बंद भी होने जा रही है। क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, वो भी हम जानेंगे। तो यदि आप वृद्ध, वरिष्ठ, विधवा पेंशनर हैं तो साथियों आपको यहाँ पर पेंशन जो नए नियमों के आधार पर 3500 से लेकर के 5000 रुपए तक मिलेगी। कौन सी नई योजना शुरू की गई है, कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, क्या कुछ बदलाव किया गया है, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप पूरी जानकारी अवश्य लें और साथियों बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि अन्य कोई भी जो सोशल मीडिया है उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य करें। विधवा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब विधवाएं ही नहीं, अकेले पुरुष भी पाएंगे 5000 रुपए तक पेंशन। साथियों प्रत्येक महीने 5000 रुपए पेंशन यहाँ पर जो विधवा महिलाएं हैं, जो विधुर पुरुष हैं, उनको मिलने वाली है। विधवा पेंशन को लेकर के दोस्तों बड़ी न्यूज आ चुकी है। भारतीय समाज में यदि कोई व्यक्ति जीवन साथी को खो देता है तो उसके सामने भावात्मक संकट आता है, आर्थिक चुनौतियां भी आती हैं। साथियों इसके अलावा जो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो साथियों यहाँ पर इन गंभीर कठिनाइयों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। यानी कि विधवा पेंशन जो योजना है इसके माध्यम से अनेक पेंशनधारियों को पेंशन लाभ दिया जा रहा है। साथियों योजना जो शुरू की गई है वो जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको पेंशन का लाभ देने के लिए इसको शुरू किया गया है। यानी एकल जीवन जो जी रहे हैं उनके लिए इस योजना में बदलाव किया गया है। यानी कि साथियों यदि विधवा महिला है, विधुर पुरुष है जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उन पुरुषों को यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। लाभ क्या मिलेगा, तो इस योजना के माध्यम से 1000 से लेकर के 5000 रुपए, यानी कि अनेक राज्य हैं उनके हिसाब से अलग अलग पेंशन राशि इसके माध्यम से निर्धारित की गई है। और ये जो पेंशन राशि है ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीडी के माध्यम से लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट डाली जाएगी ताकि पेंशन में पारदर्शिता आ सके। पात्रता की शर्त यहाँ पर रखी गई है कि जो भी महिला पुरुष है उसका यदि जीवन साथी दिवंगत हो चुका है यानी कि देहांत हो चुका है और पुनर्विवाह नहीं किया है तो ऐसे लोगों को यहाँ पर इस योजना के माध्यम से पेंशन मिलेगी। परिवार की जो वार्षिक आय है वो आपकी 1.5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। न्यूनतम आय यहाँ पर जो राज्य हैं उसके हिसाब से यहाँ पर निर्धारित की गई है। कौन से राज्य में कितनी निर्धारित है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसके अलावा आप जिस राज्य में रहते हैं उससे संबंधित आपके पास वैध निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने संबंधित राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पेंशन कितनी मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में मासिक पेंशन 1500 रुपए, न्यूनतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। दिल्ली में ये राशि 2500 रुपए प्रत्येक महीने, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों 1000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन, इसके अलावा 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। कर्नाटक में ये राशि 5000 रुपए और न्यूनतम आयु 60 वर्ष रखी गई है। यानी कि दोस्तों राज्यों के अनुसार यहाँ पर पात्रता की आयु और पेंशन राशि निर्धारित की गई है। साथ में दोस्तों अब हम जानकारी लेते हैं कि जो भी वरिष्ठ पेंशनर हैं, महिला पुरुष हैं, उनके लिए भी बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। 60 की उम्र पार और हर महीने 3500 रुपए पेंशन तय। सरकार ने लॉन्च कर दिए एक शानदार पेंशन योजना। यानी कि दोस्तों आप महिला पुरुष हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो गई है तो आप आसानी से इस योजना के माध्यम से 3500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ जनों के लिए एक नई पेंशन योजना लॉन्च की गई है जिसके माध्यम से 3500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। जो भी वृद्धावस्था में आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और ये योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के इस पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन देंगे साथियों, यानी कि बैंक खाते में डायरेक्ट यहाँ पर ये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी।
वरिष्ठ जो नागरिक हैं वो अपनी दैनिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़े, दवाई और अन्य जरूरी खर्च हैं वो आसानी से यहाँ पर चला सकें और जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सकें और पारिवारिक जो सदस्यों के ऊपर आर्थिक दबाव है उसको कम कर सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। क्या कुछ मापदंड इसके रखे गए हैं? तो उम्र यहाँ पर 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है और बताया गया है कि महिला विधवा होनी चाहिए, पुरुष विदूर होना चाहिए, यानी कि महिला और पुरुष का जो जीवन साथी है उसका देहांत यदि हो गया है तो इस योजना के माध्यम से आसानी से आर्थिक सहायता ले सकते हैं और अपनी जो भी जरूरतमंद आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी बताई गई हैं कि व्यक्ति को पहले किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता हो तो लाभ मिलेगा। भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और निवास स्थान का प्रमाण पत्र मांगा जाए तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप केवल डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं तो साथियों उससे संबंधित जो सरकारी पोर्टल है उस पर जाकर के आसानी से आप इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। वेबसाइट से फॉर्म आपको उपलब्ध होगा, उसका प्रिंट निकलाएंगे, उसको भरेंगे, दस्तावेज जो भी हैं वो आप अपलोड करेंगे तो और सबमिट करने के बाद में साथियों आपका फॉर्म भरा जाएगा और इस योजना के माध्यम से सामाजिक सम्मान देने के लिए यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से आवास सुविधाएं भी बुजुर्गों को दी जाएंगी। इसके अलावा साथियों और भी भविष्य में यहाँ पर बताया गया कि पेंशन राशि में वृद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा अधिक लोगों को इसके माध्यम से लाभ दिया जाएगा, पात्रता की शर्तों में ढिलाई दी जा सकती है और जो भी अतिरिक्त सुविधाएं हैं वो भी इस पेंशन योजना में आगे जोड़ी जाएंगी। यदि आप इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो आपको साथियों रेगुलर अपने आवेदन की जो स्थिति है उसको चेक करते रहना होगा। दोस्तों इसके माध्यम से 35 रुपए प्रत्येक महीने आपको यहाँ पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन दी जाएगी। जो भी वृद्धजन है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे, सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे, परिवार का जो आर्थिक बोझ है वो भी इसके माध्यम से कम हो सकेगा। यदि आपके परिवार में ऐसी महिला पुरुष हैं तो आसानी से आप इसके लिए फॉर्म भरा सकते हैं और आसानी से इस पेंशन योजना का लाभ दिला सकते हैं। दोस्तों अब जानकारी लेंगे कि किसकी पेंशन बंद हो सकती है और कौन कौन से पेंशन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। आधार कार्ड, अन्य डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपनी डिजिटल पहचान के लिए अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे। हर महीने आपको ई-केवाईसी भी अपडेट करना होगा, वरना फिर आपकी पेंशन पर रोक आ सकती है। आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होगा ताकि आसानी से पेंशन राशि आपके अकाउंट में आ सके। इसके अलावा साथियों जो पात्रता के मानदंड हैं, जो आयु सीमा है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उसमें पहले वृद्ध जो पेंशनर हैं उनकी आयु सीमा 60 वर्ष रखी गई थी, उसको घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। साथियों इन नए नियमों का जो उद्देश्य है वो सरकार की ओर से बताया गया है कि इन नए नियमों के आधार पर जो फर्जी पेंशनधारी हैं उनका नाम हटाया जाएगा, पात्र लाभार्थी को सही समय पर पेंशन पहुंचाई जाएगी, पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और पेंशन प्रक्रिया में कुशलता भी आ सकेगी। इसके अलावा साथियों यदि आपका आधार विभाग के पास नहीं है, पेंशन विभाग के पास नहीं है, तो आपको समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर के आधार कार्ड और बैंक खाते की फोटोकॉपी आपको जमा करवानी होगी। इसके अलावा साथियों आपको हर 6 महीने अपने जीवित होने का जीवन प्रमाण पत्र भी आपको ऑनलाइन या पर ऑफलाइन आपको जमा करवाना होगा। साथियों आगे हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी गई है ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ली गई है। साथियों आप यदि किसी भी प्रकार से आवेदन करना चाहते हैं तो जो भी सरकारी वेबसाइट हैं उनसे आप जाकर के इसके बारे में सत्यापन अवश्य कर लें, यानी कि आर्थिक निर्णय से पहले आप संबंधित विभाग से इसको सत्यापन अवश्य कर लें, पूरी जानकारी अवश्य ले लें कि ये जानकारी सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी पेंशन धारकों के लिए कि एक नई योजना शुरू की गई है, एक योजना में बड़ा बदलाव किया गया है और कुछ पेंशन के नए नियम भी लागू किए गए हैं। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड कर दें, अवश्य भेज दें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और चैनल से पर नए हैं तो साथियों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।